फ्लैट में आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। जी हाँ, सुसाइड का वास्तविक कारण शायद अभी तक पता ना चल पाया हो, लेकिन डिप्रेशन को उसका मेन कारण बताया जा रहा है। इस आत्महत्या ने बॉलीवुड में ही नहीं पूरे भारत में एक सोशल मीडिया वॉर शुरू कर दी है, जहाँ पर लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये नेपोटिज्म के कारण ये सब हुआ है, या आपसी रंजिश कुछ, या तरह तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर चल रही हैं। पर एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन कहीं किनारे पर दबा हुआ सा लग रहा है कि क्या रियल टाइम हीरोज़ को छोड़कर हमें रियल टाइम हीरोज़ पर अपना विश्वास जताना चाहिए? क्या आज के युवाओं को रियल रियल टाइम जो हीरोज़ हमारे बॉलीवुड के हीरोज़ हैं उनको अपना आइडियल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इसी डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसमें मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे योगेश जी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दूसरे जतिन जी, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके बाद विशाल जी का भी स्वागत है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, आज की चर्चा में। तो आज चर्चा की शुरुआत मैं जतिन जी से करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं जतिन जी, जो विषय हमने आज लिया है, जो ये सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है और आप भी इसमें काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, मैंने देखा, आपकी पोस्टें भी देखी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका क्या विचार है इस बारे में कि क्या ये रियल के हीरोज़ जो हैं, क्या इनको रियल लाइफ में भी हमें हीरो मानना चाहिए, युवाओं को उन्हें फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी भाई साहब, धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो में इस तरह से बुलाया। मैं ये कहना चाहूंगा, जो एक्टर्स हैं जिनके पीछे हमारा युवा वर्ग लगातार भागता है, वो ये महज सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। इनसे ना तो युवा कुछ सीख सकते हैं, ना इसे देश को किसी प्रकार होता है। ये कई सारे युवाओं को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझिए, मान लीजिए कोई युवा डिप्रेशन में आए, वो सोचता है जिस तरह से सुशांत राजपूत डिप्रेशन ही जाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर लेता हूं। तो आत्महत्या को यहां पर इन्होंने डिग्निफाई करने का कार्य किया है सुशांत राजपूत ने। एक अभी इससे पीछे इरफान खान सर की डेथ हुई थी। इरफान सर को पता था कि उनका ये फाइनल स्टेज है कैंसर का। उन्होंने इससे फाइट करने की ठानी। उन्हें पता था वो काफी पेनफुल डेथ मरने वाले हैं। इंस्टीड उन्होंने सोचा मैं डेथ करके खत्म होऊंगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर चीज था, रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, करियर बहुत अच्छा था, हर चीज बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं किसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और उससे युवाओं, खासतौर से युवाओं के ऊपर बहुत ही बुरा फर्क पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। योगेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? दीपक जी, पहले तो आपको धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जी जी। हाँ, मैं ये बात रखना चाहूँगा, जब हम बॉलीवुड है, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हम क्रिकेट को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, ये हम एक गलती कर बैठते हैं कि इनको अपना आइडल मान बैठते हैं। हमें जबकि सोचना चाहिए कि हमारे आइडल है क्या है। ये वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट सिर्फ फिल्मों में पैसा लेके, उसकी एक डेफिनेशन है, उसका एक उनको पैसा मिल रहा है, उनको उनकी मेहनत का पैसा मिल रहा है, बट क्या उन्होंने हकीकत में रियल लाइफ में कुछ ऐसा काम किया जिसको कि हम उनको आइडल माने? हम सबको, युवाओं को सबसे पहले समझना चाहिए कि हमें अपने आइडल किसको मानना चाहिए। एक पैसे लेके फिल्म में झूठ से एक्टिंग करके किसी को बचाने वाला, या रियल लाइफ में किसी को बचाता है, उसको अपना आइडल माने। विशाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? विशाल जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? चलिए, मैं इस चर्चा को आगे ले जाता हूँ। मैं इसके साथ साथ एक जो टॉपिक बहुत निकल कर आ रहा है वो नेपोटिज्म से रिलेटेड है कि इनकी जो मौत का असल कारण जो है डिप्रेशन था, और डिप्रेशन का जो कारण वो नेपोटिज्म को कहीं ना कहीं लोग आड़े हाथों ले रहे हैं। और जो पारंपरिक कलाकार जिनके पुस्तक से यहाँ पे चले आ रहे हैं, तो उनको जो है बहुत आड़े हाथों ले रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे। तो क्या आप लोग ये भी सोचते हैं कि हो सकता है कि उनकी सुसाइड का या डिप्रेशन का कारण जो है ये नेपोटिज्म रहा हो? इस बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? मैं पहले जतिन जी से जानना चाहूँगा। जी दीपक जी, जैसा आपने कहा बॉलीवुड में नेपोटिज्म, ये तो हर कोई जानता है बॉलीवुड में नेपोटिज्म है।
इतनी अच्छी मूवीज करने के बाद में, इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बाद में, इतना अच्छा डांस, जो बॉलीवुड में के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी बॉडी, एब्स वगैरह, सुशांत राजपूत उस हर पैरामीटर पर खरे उतरते थे। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में की, एम एस धोनी फिल्में की, एम एस धोनी फिल्म की जो 200 करोड़ के क्लब में शामिल, लेकिन उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। जी अगर उन्हें अवार्ड मिल जाता तो जो ऑलरेडी वहां पर लोग ऐसे एक्टर्स ना तो जिन्हें एक्टिंग आती है, बस उनके पास एक चीज है, उनके गॉडफादर, उन लोगों का सारा बिजनेस चौपट हो जाता अगर इनको इस तरह से कोई अवार्ड वगैरह मिल जाते तो जी जी नेपोटिज्म है, 100% है, इस बात से बिल्कुल हमें एग्री करना चाहिए। अच्छा। मैं योगेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ योगेश जी। इस पूरी घटना से बड़ी दुखद घटना है, लेकिन एक सीख हमें जानने को मिली कि वास्तविक जीवन में आप कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी आपके पास रुपया हो, पैसा हो, जीवन में आपके पास कितने यश वैभव हो, लेकिन आंतरिक शांति बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता नहीं कि उस सुंदर मुस्कुराते चेहरे के पीछे क्या गम है, क्या दुख है। तो वास्तव में हमें किस तरह युवाओं को ये प्रेरित कर सकते हैं या करना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों से दिखावे से, मेटेरियलिस्टिक लाइफ से हटकर वो कुछ इंटरनल लाइफ या इंटरनल अपने आप को मतलब जानने की तरफ प्रयास करें। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? योगेश जी। योगेश जी, जतिन जी आपको आवाज आ रही है तो आप जवाब दीजिए इस सवाल का। जी 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 भाई साहब, जैसा अभी आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास हर चीज हो सकती है, हमारे पास है, हम पीएचडी डिग्री होल्डर्स हो सकते हैं। हम अपने जीवन में जो भी भौतिक सुविधाएं होती है सारी, हम हर सुविधाओं को प्राप्त किए हो सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास में मानसिक संतुष्टि नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, तो इन सारी चीजों का कोई लाभ नहीं है। जी जी अब जी ऐसा नहीं है कि हमें इन चीजों के पीछे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट थिंग है, सबसे पहले हमें मेंटल पीस की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज देखने को मिल रहा है, अभी एक ताजा उदाहरण आया है, एक आईआरएस जो यूपीएससी कैडर के अधिकारी होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, परिवार से उत्पन्न होते हैं, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। केवल कारण एकमात्र हो सकता है, ऐसे और भी हो सकते हैं, मुझे लगता है एक न एक कारण मानसिक असंतुष्टि, मानसिक असंतोष के पीछे जरूर ऐसा कारण रखा होगा। जी जी जी। योगेश जी, अब मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक, या विशाल जी? विशाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? योगेश जी? अच्छा, अभी जतिन जी बाकी लोगों से शायद संपर्क हमारा टूट गया है, वो कर रहे हैं। मैं आपसे फिर एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा चर्चा को मैं दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये सब इसका कहीं ना कहीं एक कारण सोशल मीडिया भी हो सकता है कि हम सब लोग सोशल मीडिया से सोशली कनेक्ट तो हो गए, लेकिन शायद हम उस सोसाइटी से दूर होते जा रहे हैं। हम अपनी एक्सप्रेशन, अपने डिप्रेशन को, अपनी सोच को, अपने विचार को एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में असमर्थ हैं, जबकि हम इतने कनेक्ट हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम उसके साथ कनेक्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम वो कनेक्शन खो बैठे हैं जिससे हम अपने विचारों को, भावों को दूसरे तक पहुंचा सकें और अपने डिप्रेशन को या अपनी सोच को जो है उस लेवल तक ले जा सकें कि ऐसा कर्म करने के लिए हमें ख्याल भी ना आए। क्या हम उस सोसाइटी या उस सोसाइटी से दूर होते जा रहे हैं? जी दीपक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सोशल मीडिया पर उसे जैसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। वो सोशल मीडिया को अपनी लाइफ समझने लगता है, उसी को अपनी लाइफ के सारे आयामों से जुड़ना शुरू कर देता है। फर्ज कीजिए आपका कोई मित्र है जो अपनी लाइफ की बहुत ही हसीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, तो उसे देखकर सामने वाले व्यक्ति के मन में थोड़ी सी कमतर भावना आ जाती है कि ये अपनी लाइफ किस तरह से इस प्रकार से एंजॉय कर रहा है, इस प्रकार से अपनी लाइफ को जी रहा है और मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। चाहे उसने वो फोटो सिर्फ उसकी फोटो जो उसके दोस्त ने अपनी सोशल मीडिया पर डाली है,
वो उसके जीवन के सही आयाम को ना दर्शाता हो, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये मुझसे उत्कृष्ट है और मैं निकृष्ट हूँ। तो एक प्रकार से डिप्रेशन की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया से व्यक्ति अपने आप को सोशली कनेक्ट नहीं कर पाता। जी 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 जी। मतलब वो सोशल मीडिया के मॉरली कारण और वो अपनी फैमिली से मॉरली और शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद वो मॉरली और एथिकली जो है कनेक्ट नहीं है उस व्यक्ति से, खाली मतलब टेक्निकली कनेक्टेड है। हाँ जी, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कुछ इस तरीके का कहना चाह रहे हैं। किसी किसी के व्यक्तियों के पॉज कर फेसबुक पर हजारों की संख्या में फ्रेंड होते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में जाए तो उसके एक या दो से ज्यादा फ्रेंड नहीं पॉज मिलते, या शायद वो भी नहीं मिलते कभी कभी। तो सोशल मीडिया